दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 बात करते हैं इसी के अंदर 167 रूल की, जो कि एक बच्चों के नाम काटने से संबंधित है। मेरे साथ में अरविंद दीक्षित जी मौजूद हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं और पेरेंट्स लीड भी हैं। आइए जानते हैं 167 का किस तरीके से स्कूल वाले मिसयूज कर रहे हैं। अरविंद दीक्षित जी बताइए, 167 का किस तरीके से स्कूल वाले मिसयूज करते हैं। देखिए, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर जो आपका रूल 167 है, उसके अंदर हर प्रिंसिपल स्कूल की उसको क्लियर कट मिसयूज करती है। वो कहती है आपने पैसा नहीं दिया तो आपका नाम मैं काट सकती हूँ, मुझे पावर है। लेकिन वो ये नहीं बताती कि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के अंदर जो सेक्शंस और रूल्स उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, स्कूल के ऊपर अप्लाई होते हैं, उनका क्या होगा। एक बच्चे का मेंटली हैरेसमेंट करती है वो क्लियर कट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि 167 को रिवाइज किया जाए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर साहब, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर साहब सब बोलते हैं कि एजुकेशन जो है आपको दी जाएगी, और दूसरी तरफ उसी पढ़ते हुए बच्चे का नाम काटकर उसका मेंटली हैरेसमेंट करते हैं। सोसाइटी के अंदर उसको जो है बच्चा उस समय जो झेलता है वो आप समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में उस बच्चे से उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी कैंसिल कर दी जाती है, उसके बाद उस बच्चे से पैसा भी पूरा लिया जाता है। ये देखिए कमाल की बात। और डायरेक्टर भी कुछ नहीं बोलते, डीडी भी कुछ नहीं बोलते। इवन आप जब डायरेक्टर ऑफिस में जाते हैं या डीडी ऑफिस में जाते हैं तो क्लियर कट कह देते हैं आपने पैसा नहीं दिया, वो नाम काट सकती है। लेकिन उनसे ये पूछिए, जब स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, पीटीए नहीं है, वो बच्चा कहाँ अपनी बात को कहेगा। स्कूल तो स्कूल के ओनर्स चला रहे हैं। अब ओनर्स तो आपकी बात सुनेंगे नहीं, वो अपनी मर्जी से टीचर अपॉइंट करते हैं, अपनी मर्जी से आपका नाम काटते हैं। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि 167 पे बहुत ज्यादा ध्यान देकर इस पर पूरी एक कमेटी बिठाई जाए, जो निर्णय ले कि इसको आखिर किस तरीके से समराइज करना है सेक्शन को, जिससे बच्चों का शोषण ना हो पाए। दीक्षित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार, दिल्ली कोर्ट का एक आदेश भी आया है इसके ऊपर, अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे रहा तो उसका नाम फिर भी स्कूल से ना काटा जाए, क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है फीस देने का वो माँ बाप का होता है, बच्चे का नहीं। लेकिन हरासमेंट बच्चे की होती है। तो स्कूल वालों को किस तरीके से पेरेंट्स बताएं कि हमारे बच्चे का नाम ना काटो, ताकि बच्चे का भविष्य अंधकार में ना हो। 2004 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी मॉडर्न स्कूल की। उसमें जितनी बातें लिखी गई हैं उसे आज तक कोई प्राइवेट स्कूल नहीं मानता। आप बताइए, 2021 है, 17 साल से उस जजमेंट को जब स्कूल के ओनर्स नहीं मान रहे तो वो कहते हैं कि भाई हम ही सर्वा सर्वा हैं। तो आप समझ के चलिए कि किसी ऑर्डर को या नोटिफिकेशन को ना माने तो कौन सी बड़ी चीज है। कोई भी स्कूल का ओनर आज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्यों? इतना पैसा वो पेरेंट्स से कमा चुके हैं, वो आपके पैसे से कोर्ट में आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, और अगर गवर्नमेंट इंक्वायरी कराए तो बकायदा कोर्ट को मैनेज तक करते हैं। तो आप सोचिए उनके लिए उस ऑर्डर्स की क्या वैल्यू है। इसलिए वो आप जो मर्जी कर लीजिए, आपके ऑर्डर्स को नहीं मानते, डायरेक्टर ऑर्डर को नहीं मानते, और वो उस बच्चे का नाम काट देते हैं और उस बच्चे से पूरा पैसा रिकवर करते हैं विद फाइन बकायदा। जब दीक्षित जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर हो चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, इनकी साठगांठ है कोर्ट के साथ, सबकी एक मिली भगत चल रही है, जिसकी वजह से स्कूल बहुत ज्यादा मुनाफे में है, उसके बावजूद इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाता। देखिए, बड़ी सिंपल से एक बात है कि डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर बात कही थी कि स्कूल अपने अकाउंट्स नहीं दिखाता। कितनी शर्म की बात है, एक दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि स्कूल अपने अकाउंट्स नहीं दिखाता। अरे भाई, अगर नहीं दिखाता आप एलजी को अप्रोच करिए, उपराज्यपाल को बोलिए, इंक्वायरी बिठाई जाएगी, बैंकों से उनकी स्टेटमेंट ली जा सकती है, उनके ऊपर कैग ऑडिट का प्रोविजन है आपके पास, तब दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट अप्लाई नहीं करते उनके ऊपर। लेकिन जब बच्चे का नाम काटना हो तो डायरेक्टर भी साथ देता है, स्कूल का डिप्टी डायरेक्टर भी साथ देता है, इवन एजुकेशन मिनिस्टर भी साथ देता है। ऐसा मैं आपको कागज के साथ प्रमाण दे सकता हूं कि डायरेक्टर के ऑर्डर के बावजूद मैक्सफोर्ड स्कूल रोनी और मैक्स स्कूल परवाना रोड के अंदर ऑर्डर होने के बावजूद भी 1 साल तक भी बच्चे का एडमिशन नहीं किया गया। सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस बच्चे का। तो इसके लिए पेरेंट्स कहां जाके अप्रोच करें और क्या इसके लिए सही रास्ता आप बता सकते हैं। देखिए, बड़ी एक अच्छी बात यह है कि उपराज्यपाल साहब ने 1973 में जब दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट बना था तो 1975 के अंदर 3 जनवरी 1975 के अंदर एक नोटिफिकेशन पास हुआ था कि एलजी साहब अपनी पावर्स को डेलीगेट कर रहे हैं डायरेक्टर्स को। मेरा तो यही मानना है कि अगर उपराज्यपाल साहब उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लें और सारी पावर्स को अपने पास ले लें, तो जो आज डायरेक्टर्स और दिल्ली प्राइवेट स्कूल के जो हेड है, जिसे आप डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं, इसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी अगर उस पावर को वापसी ले लिया जाए अच्छा है, पेरेंट्स को फायदा होगा। कम से कम विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए जिससे कि
कुछ नए कानून इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए जा सके। कम से कम स्कूल वालों के ऊपर जेल का प्रावधान इसके अंदर ऐड होना चाहिए। कैमरामैन अशोक कपिल के साथ मैं हितेश कौशिक, आप देख रहे थे कैपिटल क्राइम न्यूज दिल्ली।